लॉकडाउन पर अब गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं हम। कंटेनमेंट एरिया से बाहर की दुकानें ही केवल खुलेंगी, बाकी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शहरों के अंदर जो है बहुत ज्यादा रियायत जो है नहीं दी जाएगी। खासतौर पर अहमदाबाद और सूरत, ये दो बड़े हॉटस्पॉट्स हैं। रविवार से दुकानें खोलने पर छूट मिलेंगी, यानी कि कल से, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मॉल्स और मार्केट्स अभी भी बंद रहेंगे। तो ये गुजरात से आ रही खबर थी। गुजरात में कंटेनमेंट एरिया के बाहर ही केवल ये छूट लागू होगी। और अब गृह मंत्रालय का एक बयान आया है लॉकडाउन में दी जा रही इन्हीं रियायतों पर कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी। हर प्रकार की दुकानें ग्रामीण इलाकों में खुलेंगी, मॉल्स को छोड़ करके। शहरों में सोसाइटी के अंदर अगर कोई दुकान है, किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकान है, तो वो खुलेंगी। लेकिन हेयर सैलून, बार्बर शॉप्स, नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी। शराब की दुकानें पहले की तरह बंद रहेंगी। हमारे साथ देवेंद्र पराशर हैं इस वक्त। देवेंद्र, कल जो ये बात आई थी कि कुछ रियायत दी जाएगी, बहुत कंफ्यूजन था कि इसमें किस प्रकार की दुकानें हैं, केवल जो उत्पाद बेच रही हैं वो हैं, या जो सर्विसेज देते हैं, जैसे कोई गाड़ी मैकेनिक की दुकान हो गई या बार्बर शॉप हो गई, इस प्रकार की दुकानें भी खुलेंगी। अब क्या स्पष्टता है, जरा साफ साफ बताइए। केंद्र सरकार का जो आदेश है उसमें एक चीज स्पष्ट किया गया है कि जो जरूरी चीजें हैं उसे खोला जाए। स्पेसिफिक करके ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें स्पेसिफिकली अगर बताया जाए तो वैसा नहीं था। हालांकि जब उसके बाद कंफ्यूजन हुआ, जैसे बार्बर शॉप की बात कर लें, सैलून की बात कर लें, ऐसी चीजों को लेकर, तो उसके बाद इन्हें स्पेसिफिक कर दिया गया है। लेकिन मोटे तौर पर ये जो सभी राज्यों को बताया गया है, और आज की भी जो बैठक थी उसमें केंद्रीय गृह सचिव ने जो बताया राज्यों के सचिव को कि जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी चीजों की जो दुकानें हैं उन्हें खोलने के लिए दिया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के साथ मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जब ये कहा था कि जान भी जहान भी दोनों की चिंता जरूरी है, तो उस लिहाज से जब आप प्रोडक्शन पे जोर दे रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि डिमांड पे जोर रहे, ताकि सप्लाई चेन बरकरार रहे। और उस लिहाज से डिमांड तभी होगा जब आप थोड़ी रिलैक्सेशन देंगे, थोड़ी छूट देंगे। तो वहां पर जहां पर कोई खतरा ना हो, कम खतरा हो, बचाव के साथ वैसे डिमांड को बढ़ाया जाए, उस लिहाज से ये रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि लोगों को भी कोई तकलीफ ना हो और प्रोडक्शन से डिमांड के बीच जो सप्लाई चेन है वो पूरे तरीके से बरकरार रहे। और इसी बात पर फोकस करते हुए कल देर रात पहले गृह मंत्रालय का आदेश आया, फिर आज सुबह उसको क्लैरिफाई किया गया, फिर तीसरी बार क्लैरिफिकेशन किया गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अलग अलग राज्य अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ राज्यों के अधिकारियों ने तो बाकायदा फोन करके ये बताया केंद्र सरकार को कि आपके आदेश में स्पष्टता नहीं है। उसके बाद ये क्लैरिफाई किया गया था, कुछ चीजें जैसे सैलून वगैरह के बारे में मेंशन किया गया, और बाकी मेंशन नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया है कि जरूरी चीजें, और ये राज्य सरकार तय करेगी कि कहाँ कौन सी चीज जरूरी है। केंद्र सरकार को जिन चीजों को मना करना है, जैसे लिकर शॉप को मना करना है, पंजाब की सरकार चाहती है कि लिकर शॉप खोला जाए, लेकिन केंद्र सरकार को उसे मना करना था, तो वो उसे स्पेसिफाई कर दिया गया है। सैलून को स्पेसिफाई कर दिया गया, ये बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में खोला जाए। मॉल, चाहे सिंगल ब्रांड मॉल हो, मल्टी ब्रांड मॉल हो, ये सारी चीजें बंद रहेंगी। इसके बारे में स्पष्टता के साथ इस आदेश को जारी कर दिया गया है। और 27 तारीख को जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी, तो उस बैठक से पहले सौरभ, एक दिलचस्प चीज ये है कि पिछली बार की तुलना में इस बार अलग स्थिति इस लिहाज से है कि पिछली बार सभी राज्य लगभग इस बात पर सहमत है कि लॉकडाउन को सीधे सीधे और लगभग स्ट्रिक्टली आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस बार वैसी स्थिति नहीं है। अलग अलग राज्यों के हालात अलग हैं और वहां से अलग अलग डिमांड आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब 27 तारीख को बैठक होगी पीएम के साथ, तो उसमें ये देखने को मिलेगा। जी सर, मतलब आप कह रहे हैं कि एक ब्रॉड गाइडलाइन जो है वो केंद्र की तरफ से जारी की गई है, लेकिन अब वो खासतौर पर कौन से इलाके होंगे जो सुरक्षित समझती हैं, ये राज्य सरकारें तय करेंगी। और राज्य सरकारें ये देखेंगी कि किस इलाके के अंदर वो छूट दे सकती हैं। ये जिम्मेदारी राज्य की है। जी हाँ, केंद्र सरकार के तरफ से जिन चीजों को प्रतिबंधित बताया गया, जैसे हॉटस्पॉट की बात कर लें, कंटेनमेंट की, तो वो सारी शर्तें तो तय हैं, उसमें तो कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा हर राज्य सरकार अपने कानून के हिसाब से, अपने हालात के हिसाब से, जो उनका शॉपिंग एक्ट होता है उसके हिसाब से वो ये तय करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जरूरी है जिसके आधार पर छूट नहीं दे सकते। उसमें जो उनके विवेक का अधिकार जहां पे प्रतिबंधित हो जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि लीकर के मामले में पंजाब की सरकार का बस चले तो वो लीकर को अवेलेबल कराएंगे। वहां के मुख्यमंत्री को आपने सुना कि किस प्रकार से वो बता रहे हैं कि अगर सब्जी जो कि खुली हुई है उसमें सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, उससे इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है, वो अगर आप उपलब्ध करा सकते हैं तो फिर लीकर। अच्छा ठीक है देवेंद्र, एक स्पष्टीकरण आपसे और चाहिए, ये क्लैरिफाई कीजिएगा जरा। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में अब कई दर्जन हॉटस्पॉट्स हो चुके हैं। वो छोटे छोटे इलाके हैं, कोई हाउसिंग सोसाइटी भी है या कोई एक इलाका है। उसके अलावा बाकी शहर को कोई हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया गया। तो जब आप कहते हैं कि हॉटस्पॉट जो है वहां पर छूट नहीं है, तो वो पूरे शहर की बात करते हैं या एक शहर के अंदर उन इलाकों में नहीं मिलेगी छूट?
और बाकी जगह दी जा सकती है? ये सौरभ ये राज्य सरकार तय करेगी कि क्या वो इस पूरे शहर को जो डाटा है, जो मरीजों की संख्या, संक्रमण की संख्या, वो पूरे शहर को हॉटस्पॉट के तौर पे देख रही है या फिर सीमित क्षेत्र को हॉटस्पॉट के तहत देख रही है और बाकी दूसरे जगहों को वो उस हिसाब से नहीं देख रही है। ये तय करना राज्य सरकार का काम होगा। और जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि अलग अलग राज्य इसको अपने हिसाब से लागू करेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मामले में आपने देखा कि कैसे ही जब केंद्र सरकार का ये आदेश आया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना बता दिया कि कहां से वो लागू करेगी, कहां नहीं करेगी। दिल्ली में भी वैसी स्थिति है। तो सारी राज्य सरकारें ये तय करेंगी। ओके देवेंद्र, आपने बताया कि प्राइमरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी कि वो चिन्हित करे कि उसे कहां लगता है कि छूट दी जा सकती है। गुजरात की खबर हमने आपको दिखाई थी, एक बार वहां चलते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, अब इस छूट को गुजरात की सरकार कैसे देख रही है और कहां कहां लागू करने की बात हो रही है और क्या जगह, कौन सी जगह अभी भी प्रतिबंधित रहेंगी? हेलो, आप सुन पा रहे हैं निर्णय? आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, नहीं जा रही उन तक आवाज। देखिए, कुछ और क्लैरिफिकेशन आ रहा है। जैसे गुजरात के अंदर स्टेशनरी की दुकानें खोलने की इजाजत है, किराने की दुकानें, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, इसके अलावा बिजली का सामान जहां मिलता है, इलेक्ट्रिक शॉप्स, पंक्चर बनाने की दुकानें, एसी की मरम्मत की दुकानें भी खुलेंगी, क्योंकि